क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया इन एन एपी इफ pth टर्म इज 1 upon q, qth टर्म इज 1 upon p, prove that the sum of first pq terms is 1 upon 2 pq plus 1। देखिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है ना वो nth टर्म का होता है, तो nth टर्म जो होता है ना उसे हम an शो करते हैं। an मतलब nth टर्म, तो फॉर्मूला होता है हमारा a plus n minus 1 into d। लेकिन हमसे क्वेश्चन में कहा गया pth टर्म, तो देखिए अगर pth टर्म की बात करेंगे तो मैं यहाँ लिखूंगा ap इस तरह से सफिक्स में p। अब देखिए अगर जहां n यहाँ n है तो यहाँ n है, अगर यहाँ p हो गया तो कितना जाएगा p। तो इस तरह से मैं ap टर्म को pth टर्म को क्या लिखूंगा a plus p minus 1 into d। ठीक, qth टर्म की बात कर रहे हैं तो qth टर्म को हम लिखेंगे aq, तो यहाँ लिखा जाएगा a plus q minus 1 into d। भाई nth टर्म में तो यहाँ n है, pth टर्म में तो यहाँ p हो जाएगा, qth टर्म में तो यहाँ q हो जाएगा। ठीक, तो सबसे पहले हम ये जो इंफॉर्मेशन ये लिख रहे हैं, तो मैं मान रहा हूँ लेट कि ये जो हमारी एक है ना इसका जो फर्स्ट टर्म है लेट फर्स्ट टर्म ऑफ ap बी a एंड कॉमन डिफरेंस bd, ये हमें सबसे पहले लेट करना होता है किसी भी AP को फाइंड करने के लिए ना, कि भाई उसका जो फर्स्ट टर्म है वो A है और कॉमन डिफरेंस D है। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमसे कहा गया pth टर्म, तो pth टर्म होगा AP और वो क्या गिवन है हमारा 1 upon q गिवन है। बड़े ध्यान से देखना क्वेश्चन को, pth टर्म 1 upon q गिवन है, तो देखिए pth टर्म को मैं क्या लिख सकता हूं, मैंने भी बताया था pth टर्म को लिखूंगा a plus p minus 1 into d। तो मैंने इसकी जगह लिखा a plus p minus 1 into d, और वो किसके इक्वल है 1 upon q के इक्वल है। ठीक, ये मैंने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। सेकंड में ये इंफॉर्मेशन गिवन है कि qth टर्म जो 1 upon p है। ठीक, तो aq वो हमारा क्या गिवन है 1 upon p। तो देखिए qth टर्म को हम लिखते हैं a plus q minus 1 into d, और वो किसके इक्वल है 1 upon p के इक्वल है। ये हो जाएगी हमारी सेकंड इक्वेशन। एक देखिए टर्म्स की अगर बात करते हैं pth टर्म, qth टर्म, 10th टर्म, 5th टर्म, 8th टर्म, तुम्हारा फॉर्मूला ये वाला लगता है। ठीक, अब लेकिन हमसे कहा जो है वो कहा है प्रूव दैट सम ऑफ फर्स्ट pq टर्म, तो देखिए सम ऑफ n टर्म्स अगर होता तो ऐसा होता है, और हमसे कहा गया सम ऑफ फर्स्ट pq टर्म, तो sn का मतलब n टर्म्स का सम और spq का मतलब हो जाएगा कि pq टर्म का सम। ठीक, तो मैं इसके लिए ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा pq टर्म्स का सम फाइंड करने के लिए, लेकिन उससे पहले हमें n पता होना चाहिए। तो n तो हमें पता pq है, a पता होना चाहिए, d पता होना चाहिए, तो a और d तो हमें पता नहीं, लेकिन हमें ये जानकारी पता है। इससे पहले हम a और d की वैल्यू फाइंड करेंगे, उसके बाद फॉर्मूला में पुट कर देंगे ऐसा करेंगे, तो हमारा सम फाइंड हो जाएगा। ठीक, ये दो इक्वेशन है हमारी लाइन की, a और d की वैल्यू फाइंड करनी। देखिए यहाँ a का कोएफिशिएंट कितना 1, यहाँ भी a का कोएफिशिएंट कितना है 1 है, तो मैं सबट्रैक्ट कर रहा हूँ पहली वाली इक्वेशन से दूसरी वाली इक्वेशन को। तो जब सबट्रैक्ट लिखते हैं ना तो नीचे वाली इक्वेशन के सभी साइन बदल जाते हैं, तो ये माइनस हो गया, यहाँ माइनस लगेगा और ये वाला टर्म भी माइनस हो जाएगा। अब आप देखिए ये वाला जो a है ना ये कट जाएगा, ये प्लस का है माइनस का। एक इस वाले टर्म में से ये टर्म माइनस हो जाएगा, तो मैंने ऐसे लिख दिया अभी, तो p minus 1 d अब ये माइनस का हो गया q minus 1 और d इक्वल टू इधर हो जाएगा हमारा 1 upon q minus 1 upon p, इस तरह से। ठीक, ऊपर वाला टर्म हमने पहले लिख दिया माइनस, दूसरा टर्म हमने बाद में लिख दिया। अब हम दोनों तरफ को सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ ना d हमारा कॉमन है। ठीक, d को मैंने बाहर लिख दिया, ये हो जाएगा p minus 1, पहला टर्म ये बन गया, माइनस का साइन आ गया, यहाँ बचा हमारा q minus 1, हमने d तो बाहर लिख लिया। राइट हैंड साइड पे देखिए इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा pq या qp मान लीजिए, बात है इस q से q हटेगा, p की मल्टीप्लाई 1 हो जाएगी, कितना आ जाएगा p माइनस, p से p हटेगा, q की मल्टीप्लाई 1 हो जाएगी, तो कितना आ जाएगा ये आ जाएगा राइट हैंड साइड। इसे सॉल्व करते हैं, कितना बचेगा p minus 1, जब ये माइनस में जाएगा माइनस का q हो जाएगा प्लस का,
प्लस वन से माइनस वन कट जाएगा, सिर्फ कितना बचेगा p माइनस क्यू बचेगा। और इधर भी हमारा p माइनस क्यू न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर में है p अपॉन p क्यू। ठीक, तो ये जो d के साथ मल्टीप्लाई है ना p माइनस क्यू, ये d के साथ मल्टीप्लाई है इस तरह से p माइनस क्यू, तो ये वाला जो टर्म है p माइनस क्यू को राइट हैंड साइड में चला जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो ये जाएगा p माइनस क्यू अपॉन में p क्यू पहले से था ये, और इसकी मल्टीप्लाई जाएगी p माइनस क्यू से, ये जो टर्म बने इधर मल्टीप्लाई में वो इधर डिवाइड हो गया, ये दोनों टर्म सेम है, तो ये कट जाएंगे। तो भाई d की वैल्यू हमारी 1 अपॉन p क्यू हो जाएगी। अब मैंने बताया था एक तो d फाइंड करना था, d के अलावा तो क्या फाइंड करना है, a फाइंड करना है, तो a फाइंड कर रहे हैं। ये वाला जो d है ना, d की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दिया 1 में या 2 में, तो हम a में पुट 1 में पुट कर देंगे, लिख रहे फ्रॉम इक्वेशन 1। अब देखिए a की वैल्यू फाइंड करनी, a तो हमारा ऐसे था प्लस p माइनस 1 भी ऐसे था, लेकिन d की जगह क्या पुट कर देंगे 1 अपॉन p, और इक्वल टू में कितना आ जाएगा 1 अपॉन q, इस तरह से। ठीक, a हमारा भी ऐसे था प्लस इस p की मल्टीप्लाई करके 1 अपॉन p कितना दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करेगा, p से भी और माइनस 1 से भी, जब मैं p से मल्टीप्लाई करूंगा ना p 1 अपॉन p क्योंकि तो वो इस तरह से हो जाएगा। ठीक, p से p हट जाएगा, कितना बचेगा सिर्फ 1 अपॉन q, तो p की मल्टीप्लाई इससे करें तो कितना बचा 1 अपॉन q बचा, माइनस 1 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे ना तो 1 अपॉन p q ही आ जाएगा, और इक्वल टू बचा 1 अपॉन q। ठीक, ये तो a है, इसकी तो वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, ये तो मैंने लेफ्ट में ही रहने दिया। ठीक, इक्वल टू ये वाला अपॉन क्यू रहेगा ना टर्म ऐसे रहा, ये जो दो टर्म है ना वो राइट में चले जाएंगे, तो देखिए माइनस का हो जाएगा 1 अपॉन क्यू इधर जाके। ठीक, ये जब माइनस में तब उधर जाके किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। ठीक, इस तरह से ये दोनों टर्म कट जाएंगे, प्लस का है माइनस 1 अपॉन क्यू तो प्लस का है माइनस का, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो भाई बाकी जो बचा ना वो a की वैल्यू है। अब a की वैल्यू भी हमारी 1 अपॉन p क्यू है, q की वैल्यू भी हमारी दोनों की सेम आ गई, तो a और b हमने दोनों ये फाइंड कर लिए। फार्मूला में पुट करना है n वाले टर्म्स में, n हमारे कितने p q टर्म्स, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं यहां पर इसे इधर कर रहा हूं, ठीक है ना, इसके बाद यहां आऊंगा, तो फार्मूला पुट कर रहे हैं n वाला, तो होता है n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंक्लूडिंग, एक सम करना है ना, तो सम वाला फॉर्मूला हमारा ये होता है n टाइम्स। तो देखिए n हमारे कितने हैं p q टर्म्स, तो मैंने n की जगह लिख दिया p q अपॉन 2 a कितनी वैल्यू, a की वैल्यू कितनी बना अपॉन p q प्लस n ऐसे ना माइनस 1, सॉरी n की जगह में क्या कितना पुट करेंगे p क्योंकि हमसे p q टर्म्स करा है माइनस 1, d की वैल्यू भी हमारी 1 अपॉन p q इस तरह से हो जाएगा। तो ये हो जाएगा n की जगह मैंने p q कर दिया इस तरह, ठीक है, तो p q अपॉन 2 की मल्टीप्लाई 1 से होगी 2 अपॉन p q है। ठीक, p q की मल्टीप्लाई 1 अपॉन p q से हो जाएगी, देखिए ये वाला टर्म ना दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करेगा, इससे भी और इससे भी, जब इसकी मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी तो ये हो जाएगा p q मल्टीप्लाई 1 अपॉन p q, कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन, सॉरी 1 बचा है ना, माइनस इसकी मल्टीप्लाई में इससे कर देते तो बचेगा 1 अपॉन p। ठीक, इस 1 के अपॉन में कुछ नहीं है तो मैंने इसके अपॉन में 1 ले लिया। ठीक, अंदर वाले टर्म्स में ना एलसीएम ले लिया, तो देखिए इन तीनों टर्म का एलसीएम जो आ जाएगा ना p q आ जाएगा। ठीक, p q से p q कट गया, 2 हमारा ऐसे था प्लस यहां 1 था तो p q की मल्टीप्लाई 1 हो जाएगी, कितना आ जाएगा p q माइनस p q से p q कट जाएगा 1 ऐसे था। ठीक, अब आप देखिए ये जो p q है ना इधर अपॉन में था सभी के, और ये ऊपर न्यूमरेटर में कैंसिल हो हमारे टर्म है ना, कितना बचेगा 1 अपॉन 2, p q ये लिखा हुआ है ऐसे ना, 2 प्लस का है माइनस का 1 है, कितना बचेगा प्लस का 1 बचेगा, और इधर हमारा टर्म चल रहा था s p q, क्योंकि हमने कितने टर्म का सम फाइंड किया था, p q टर्म का सम फाइंड किया था, और ये हमें शो करना था कि भाई शुरू के p q टर्म का जो सम है ना वो 1/2 p q प्लस 1 है। ठीक है ना, ये हमने शो कर दिया। तो क्वेश्चन में हमें सिर्फ ये जानकारी की बनती है ph टर्म हमारा 1/q है, qh टर्म हमारा 1/p है, फर्स्ट p q टर्म्स का सम फाइंड करना, तो ये n है,
n हमें पता है, चल गया p q है, a और d फाइंड करना। तो इस वाली गिवन इंफॉर्मेशन हमने a और d फाइंड कर लिया था। देखिए a p को हम क्या लिखते हैं, a plus p minus 1 into d, तो a plus p minus 1 into d हो गया इक्वल टू 1 q। ठीक, q टर्म जो होता है वो हमारा 1 upon p बना, तो q टर्म को लिखेंगे a plus q minus 1 into d इक्वल टू 1 upon p। तो ये हमारी दो क्या हो गई, इक्वेशन हो गई। लाइन खींच दी थी हमने इस तरह से, ठीक है ना, और नीचे सबट्रैक्ट कर दिया था इनको, क्योंकि हमारे 1 का जो कोएफिशिएंट है ना दोनों का वो 1 है। हमने 10th में लीनियर इक्वेशन चैप्टर करा था, ठीक है ना, इन टू वेरिएबल। तो उन्होंने सॉल्व करने का तरीका बताया था, एलिमिनेशन मेथड है। तो a से ये कट जाएगा, यहाँ माइनस कटा, यहाँ माइनस, देखिए d कॉमन था तो d कॉमन ले जाएगा, इसे सॉल्व करना तो p - q बचा था, इधर में सॉल्व करा p - q अपॉन p था, p q से p q बचेगा 1 अपॉन p q आएगा d। d की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, a की वैल्यू आ गई। अब a और d हमें चाहिए था, n हमें पता था p q, सिंपल ऐसे वाले फॉर्मूले का पुट करा तो सम आ गया था हमारे p q टर्म्स का। तो वो हमने शो किया 1 अपॉन 2 p q + 1।